जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। कहा जाता है कि अगर सफलता के लिए सही दिशा में मेहनत की जाए तो सफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, और सही दिशा पाने के लिए सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। साथियों, आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अवगत कराऊंगा कि आप 90 दिन की रणनीति बना करके जूनियर असिस्टेंट 5512 में मेंस के एग्ज़ाम्स कैसे क्वालिफाई करेंगे, यानी फाइनल सिलेक्शन लायक नंबर कैसे लाएंगे। क्वालिफाई करना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, फाइनल सिलेक्शन लायक नंबर लाना बड़ी बात होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मात्र 5 बुक बताएंगे और उसको कैसे पढ़ना है ये भी बताएंगे, और इन 5 बुक के साथ आप अपनी स्ट्रेटजी बना करके मेरी बातों को ध्यान में सुन करके चलेंगे, फॉलो करेंगे तो आप सफल होना सुनिश्चित मान लीजिए। साथियों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद अदर कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर के ज्वाइन हो जाइए। उसमें लगभग 130 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। इस वीडियो में आपको VPO वाले साथियों के लिए भी फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि उनके भी 35 क्वेश्चन और योजना जोड़ दिए जाए 20, तो 55 क्वेश्चन इसमें लपेट लिए जाएंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं हम एक सही रणनीति के साथ। मात्र 90 दिन यानी 3 महीने, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम्स होना है नहीं। चुनाव से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, चुनाव के बाद आपका मेंस की फ़ीस भरवाई जाएगी। मेंस की फ़ीस भरवाने के बाद भरवाने के 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम होता है। तो आपको लेकर चलता हूँ सही मार्गदर्शन पे। ये बुक आप लोग परिचित होंगे, इसका फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा। और इस बुक का जो है ना, क्वालिटी और कंटेंट में कोई समझौता नहीं है। इस बुक से आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो 20 क्वेश्चंस आपके मेंस एग्ज़ाम्स में 20 नंबर तक बढ़ा सकते हैं। 20 में कोई 19, कोई 18, कोई 15, 17, 18 यही लड़के करते हैं जो बढ़िया से ढंग से पढ़ लेता है। 18, 19 कर लेता है, क्योंकि इस बुक में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, जितने भी हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। इस बुक में टोटल 22 चैप्टर हैं। टोटल 22 चैप्टर हैं, यानी एक दिन में एक भी चैप्टर पढ़ते हैं तो 22 दिन में 22 चैप्टर आपके हो जाएंगे। अगर कोई साथी एक बार पढ़ लिया है कोई UPG के किसी टीचर से या किसी बुक से और नोट्स बना लिया है, तो दोबारा किताब से ना पढ़ें, अपने नोट्स से ही पढ़ें, और नोट्स को ही बार बार रिवाइज करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो ये रही पहली 20 नंबर की आपकी। ये VPO वाले साथियों की भी काम आएगी और जूनियर असिस्टेंट वालों के भी। दूसरे नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर इसमें से आता है सामान्य ज्ञान। जरूरी नहीं है कि आप इसी बुक से पढ़ेंगे। अरिहंत की बुक है, आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। आपके पास किरण की बुक हो, लूसेंट की बुक हो। स्टैटिक GK 20 में 20 कोई नहीं कर पाता है। जो धुरंधर होगा 18, 19 पहुँचेगा, 17 पहुँचेगा। जो नॉर्मल होगा 15 पहुँचेगा। तो ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि बड़ा लेवल का स्टैटिक GK नहीं आ रहा था पहले, लेकिन अब जो है ना, करेंट में इंटरनेशनल जोड़ करके और इंटरनेशनल स्टैटिक GK ही पूछा जा रहा था। पेपर तो दिया ही था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, और कोई समस्या होगी तो फिर से पेपर दे देंगे। तो 2 बुक के बारे में चर्चा हुई। इसमें देखिए, इसमें कितने चैप्टर हैं। तो इसमें आपके जो है टोटल चैप्टर इसमें ज़्यादा हैं। हालांकि इसमें मान के चलते हैं 50 चैप्टर होंगे। 50 चैप्टर होंगे, तो इसमें एक दिन में 2 चैप्टर इसको लेके चलिएगा, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स अभी मतलब 0 से तैयारी शुरू नहीं किया है। सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, कुछ ना कुछ नया आएगा उसको नोट कर लीजिएगा। जो याद नहीं है उसको नोट्स में नोट कर लीजिएगा। जो लग रहा है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा। बस आप इसको
अगर आप इसमें से एक दिन में 2 चैप्टर कवर करते हैं तो भी आप 25 दिन में कवर कर लेंगे। बस पढ़िए और नोट्स बनाइए। 25 दिन की रणनीति मतलब आप पहले 1 महीने की रणनीति ये रहेगी। सामान्य हिंदी के लिए जिसके पास नालंदा प्रकाशन की है वो नालंदा पढ़िए, जिसके पास अरिहंत है अरिहंत की है अरिहंत पढ़िए, और जिसके पास आदित्य है आदित्य पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपके जो है ना कोई चैप्टर नहीं छोड़ रहा है कमीशन, इसमें जो कमीशन कोई चैप्टर नहीं छोड़ा है। इसमें 22-23 चैप्टर है, 22-23 चैप्टर है। पत्र लेखन से लेकर के गद्यांश पदांश सब पढ़ना है। तो इसमें भी एक चैप्टर अगर डेली पढ़ के नोट्स बनाते हैं तो 22-23 दिन में आपकी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। मैं बताऊंगा, पहले नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बन गया है तो क्या कीजिए, जिसका नोट्स बन गया है उसके लिए बताऊंगा, जिसका नोट्स नहीं बना उसके लिए पहली बात। करेंट का बहुत बड़ा माहौल है, करेंट एक दिन में नहीं कवर होता है। या तो रेगुलर कहीं ना कहीं चैनल से देखिए, या फिर रेगुलर कोई मंथली कोई बुक पढ़िए, या 6 मंथ की पढ़िए कोई भी बुक। गारंटी नहीं है कि इसी से आ जाएगा, करेंट का कोई माई बाप नहीं होता है। हालांकि चांसेज रहते हैं कुछ क्वेश्चन फंसे। इंटरनेशनल क्वेश्चन करेंट आए थे ज़्यादा पिछले वाले एग्जाम से 1262 में, और यूपी से आए थे। तो ये रहा। उसके बाद रीजनिंग आपके 15 क्वेश्चंस, हिंदी तो बता दिए ना, हिंदी से 30 क्वेश्चंस, रीजनिंग 15 क्वेश्चंस के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे। पूरे चैप्टर में मतलब जो है ना जिस पे फोकस करना है वो बता रहा हूँ। पढ़ना सब है लेकिन फोकस करना है सीटिंग अरेंजमेंट, जो 4 गोले वाले होते हैं, 8 वाले गोले, 5 वाले गोले पे बैठाएगा, जो लेयर बनाएगा बुक्स की, हिंदी की बुक्स ऊपर नीचे। उसके बाद मेडिकल्स प्रोफेशंस वाला क्वेश्चंस, जैसे 8 लोग रहेंगे, 8 के अलग अलग प्रोफेशंस रहेगी, अलग अलग बिल्डिंग में रहेंगे एक साथ, वो वाले क्वेश्चंस ही आते हैं ज़्यादा। सीटिंग अरेंजमेंट्स मतलब पढ़ने सारे चैप्टर हैं, लेकिन ये जो है मेन चैप्टर, इस पर फोकस ज़्यादा करता है। कथन निष्कर्ष, अपनी अवधारणा के हिसाब से उत्तर देना, मतलब जो अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है। जैसे पिछली बार आया था टीटी वाला। तो ये जो है कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसमें डाइस कैलेंडर एक बार पढ़ेंगे तो कल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकी इसमें भी टोटल मिल करके वर्बल और नॉन वर्बल मिल करके 40 चैप्टर हैं। 40 चैप्टर है, यानी एक एक चैप्टर भी पढ़ेंगे तो 40 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और एक चैप्टर क्यों पढ़ेंगे आप, क्योंकि पढ़े हुए हैं तो आप 2 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अंतिम रणनीति कनिष्ठ सहायक के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लेना है किसी भी प्रकाशन का। गारंटी नहीं है किसी से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन लेना है प्रकाशन का, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिस जरूर लगाना है। इस तरह से आप अपनी रणनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से जो है ना अभी भी चाहे तो हफ्ता में संडे को संडे एक टेस्ट जरूर लगाइए और उसका पूरा एनालिसिस कीजिए। 15 सेट है इसमें, इसको लगाने के बाद एक और सेट ले सकते हैं। विथ OMR लगाइए, क्योंकि OMR जो है ना भरने में टाइम ओवर हो जाता है। तो मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, सारी बुक्स डिटेल्स मिल गई और सारी रणनीति मिल गई। अब हमको लग रहा है कि मतलब जो है 50 दिन में आप सारा सिलेबस कवर कर लिए। अब 50 दिन के बाद जो है ना 40 दिन जो बचा, 90 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा था ना, तो 40 दिन में केवल और केवल रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है। इस तरह से क्या है आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके पूछ सकते हैं। जिसके पास 1262 का पेपर नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में आइएगा और लिखिएगा कि पेपर भेज दीजिए, हम लोग भेज देंगे। कोई ना कोई साथी भेज देगा, क्योंकि पहले भी भेज चुका हूँ मैं। तो ये रणनीति बना करके चलनी है। अब 5512 में 0 से जूनियर असिस्टेंट तक के सफ़र की बात हो रही थी, आप 0 से जूनियर असिस्टेंट तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारे स्टेप आएंगे टाइपिंग के लिए, उसको मौका मिलेगा। तो ये रही रणनीति, और VPO वाले साथियों का भी इसमें कुछ भला हो जाएगा जितना बताया हूँ। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद,